हे राजन, ये जो आपकी पुत्री है, इनका तो अनेक नाम है, उमा, अंबिका, भवानी। और यही नहीं, यह जो तुम्हारी पुत्री है ना, समझते गुण की खानी है, खान है। इसलिए हे पर्वतराज हिमालय, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी पुत्री जो है ना, इसमें शुभ लक्षण है। मैं न माता समस्त सखिया सुनकर के प्रसन्न हो गए। तब तक नारी जी कहे, पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री का हस्तरेखा में सब शुभ लक्षण तो है, परंतु कुछ दो चार अवगुण भी है। मैना माता उदास हो गई, समस्त सखिया उदास हो गई। अभी अभी तो नारद जी कह रहे थे कि तुम्हारी पुत्री का हस्तरेखा में शुभ लक्षण है, और अभी कहने लगे कि आपकी पुत्री का हस्तरेखा में कुछ गुण भी, अवगुण भी है। मैना माता उदास हो गई। पर्वतराज हिमालय कहे, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि हमारी पुत्री में शुभ लक्षण है, गुण की खानी है, और अभी अभी आप कह रहे हैं कि कुछ दोष भी है, कुछ अवगुण भी है। नारद जी कहे पर्वतराज हिमालय से, राजन आपको मालूम है जो संसार है ना, एक से नहीं चलती है, दो से चलती है। आज इस दुनिया का नाम, संसार का नाम दुनिया क्यों है? इसको दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो से चलती है। यहां सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, शुभ है अशुभ भी है। जो दो से चले उसी को दुनिया कहते हैं। अच्छा, आप सब ऐसा कहीं नहीं देखोगे कि एक ही व्यक्ति केवल सुखी सुखी हो, उसके जीवन में दुख न हो, ऐसा नहीं होता होगा। किसी को दुख होता है तो उसी व्यक्ति को कभी सुख भी होता है, और कभी व्यक्ति को सुख होता है तो कभी दुख भी होता है। इसलिए तो इसका नाम दुनिया है, दो से चलती है। वही नारद जी कहे पर्वतराज हिमालय से, राजन आपको मालूम है आपकी पुत्री का हस्तरेखा में शुभ लक्षण तो है, परंतु कुछ दोष भी है। और वह दोष क्या है महाराज? नारद जी कहते हैं कि अगुण मान मात पे तो हीना, अगुण मान मात पे तो हीना, अगुण मान मात पे तो हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण मान मातो पे तो हीना, अगुण मान मातो, अगुण मान मातो पे तो हीना। मानसकार कहते हैं, अगुण अमान मातु पितु हीना। नारद जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा, देखो महाराज, आपकी पुत्री का हस्तरेखा में अगुण है। इनके जो पति होंगे ना, और महाराज उनमें कोई गुण नहीं होगा, उनका कोई मान नहीं होगा, और यही नहीं, मातु पितु हीना, उनका माता पिता भी नहीं होंगे, उदासीन सब संशय छीना। यही नहीं, उदासीन महाराज उनका भेष होगा, जोगी होंगे, जटिल होंगे,
अकाम मन वाले होंगे और नगन अमंगल वेश। भूत भावन शंकर जी माता पार्वती जी के दुल्हा के बारे में बताते हैं। वर के बारे में बताए, इनका ऐसा महाराज वर के साथ विवाह। मैना माता सुनकर एक उदास हो गई, नेत्रे में नीर भर गए। और वही मैना माता कहती हैं कि जो भरो भरो कोल हो अनुपा करिए विवाहो सुता अनुरूपा। मैना माता कहती है पर्वतराज हिमालय से महाराज ऐसा आप काहे नहीं करते हैं? कोई अच्छा वर देखिए ना, जिसका कुल ठीक हो। यही नहीं महाराज, घर ठीक हो और हमारे अनुकूल भी हो। हमारी पुत्री ऐसी है, मैं अपने पुत्री को ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करना चाहती। पर्वतराज हिमालय कहे देवी, ये जो हस्तरेखा देख करके बताए हैं ना, ये कोई साधारण साधु नहीं है, महात्मा नहीं है। ये कोई खड़िया पलटन वाले महात्मा नहीं है। झूठ न होई देवरी शिवाणी, इनका नाम देवर्षि है। ये जो कह देते वो झूठा नहीं होता है। जब नारद जी ने पार्वती पुत्री का हस्तरेख देख करके ऐसा बताया है तो कन्फर्म है हमारे पुत्री का वर ऐसा ही मिलेगा। मैना माता कहती जब इतनी बड़ी संत हैं तो उपाय पूछ नहीं सकते हैं? ऐसा कोई उपाय तो होगा, युक्ति तो होगी जिससे हमारी पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ न हो। पूछिए ना नारद जी से कोई उपाय हो तो। तब वही हमारे पर्वतराज हिमालय नारद जी से कहते हैं महाराज कोई उपाय नहीं है जिससे हमारी पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ न हो। उपाय हो तो बताइए ना, कहूं नाथ का करिए उपाय। कोई उपाय है तो बताइए जिससे हमारी पुत्री का वर ऐसा न मिले। तब हमारे नारद जी उपाय बताते हैं। राजन, एक उपाय है। मैं जितने आपके पुत्री का हस्तरेखा देकर के इनके वर के में अवगुण बताया, ये सब भूत भावन शंकर जी में पहले से जे जे वर के दोष बखाने ते सब सेव पही में अनुमान है। मेरे को मालूम है और मेरी इच्छा यही है, अगर आपकी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ हो जाता है ना तो दोष गुण सब कहूं सब गुण। ये जो दोष है वो भी गुण में मिल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मेरी यही इच्छा है कि आपकी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए। अगर शंकर जी के साथ विवाह हो जाता है तो समस्त प्राणियों का मंगल भी होगा। पर्वतराज हिमालय कहते हैं महाराज आप कहते शंकर जी में दोष है, परंतु हम तो यही जानते हैं जो समर्थी होते उनमें दोष ही नहीं होता। समर्थ के नहीं दोष को साथ। नारद जी कहते हैं पर्वतराज हिमालय से महाराज आपको मालूम है जो समर्थी होते हैं उन्हीं में दोष होता है। समर्थी व्यक्ति में जितना दोष लगता है उतनी दोष किसी और में नहीं लगता है। आप कहते हैं शंकर जी समर्थी हैं, उनमें दोष कहां से? हे राजन, आपको मालूम है सूर्य भी तो समर्थी है, फिर सूर्य में दोष क्यों लगता है? दोष लगता है तभी तो महाराज ये ग्रहण लगती है। जो सूर्य ग्रहण लगता ही है क्या? दोष ही तो है।
जो चंद्र ग्रहण लगता है ये दोष ही तो है। नारद जी कहते हैं पर्वतराज हिमालय से यही नहीं, माँ गंगा समृद्धि है, परंतु उसमें से एक लोटे जल निकाल करके घर लाया जाए और उसी महाराज जल में थोड़ा सा मंदिरा गिरा दिया जाए तो कभी उसको संत पान नहीं करेंगे, कभी उसको सज्जन महापुरुष पान नहीं करेंगे। आप खुद बताइए ना, ऐसा कौन समृद्धि है जिसमें दोष नहीं लगा। हाजी हम और आप भी अगर विचार करें ना तो जो समृद्धि होते हैं ना उन्हीं में ज्यादा दोष होता है लगता है। भगवान राम बनकर का एक छोटा सा साधारण व्यक्ति उंगली उठाया, ये दोष नहीं तो क्या है। भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, उनके ऊपर महाराज दोष लगा कि हो ना हो यही समय तक मगल को चुरा करके रखे। इसलिए नारद जी कहते हैं हे पर्वतराज हिमालय, जो समृद्धि होता है उसमें दोष होता है, परंतु समृद्धि व्यक्ति जो होता है ना उसके ऐसी दिनचर्या रहती, उनका